क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन दैट प्रूव दैट रूट 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल। मैथ्स स्टैंडर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट रूट 5 इज इरेशनल। ऐसा प्रूव करिए। इसको प्रूव करने के लिए हम जो है इसको अज्यूम करेंगे रैशनल, फिर हम प्रूव करेंगे ऐसा कि जो हमने अज्यूम किया है वो रॉन्ग है ताकि ये इरेशनल प्रूव हो जाए। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट नहीं लेकिन उल्टा कान पकड़ेंगे ऐसे और इसको प्रूव करेंगे। लेट अस स्टार्ट। कैसे करेंगे? तो पहले जैसे मैंने बोला लेट अज्यूम करेंगे, यानी कि लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ओके, इसको हम रैशनल अज्यूम करेंगे। अभी जब रैशनल है तो उसको हम a बाई बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। दैट मीन्स रूट 5b कैन बी रिटर्न एज a बाई बी वेयर HCF ऑफ ए बी इक्वल टू 1, यानी कि a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, उनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 है और जो b है वो 0 नहीं है। तो यहाँ पे ये लिखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर b 0 हो जाता है तो बात ही खत्म हो जाती है, एक नंबर ही नहीं बचता, ये अनआइडेंटिफाइड नंबर हो जाता है। और ये जो है दैट इज अवर अजम्पशन, क्योंकि हमने रूट 5 जो है उसको a बाई बी फॉर्मेट में लिखा है, यानी कि आगे कैंसिल आउट नहीं होता है, ऐसा हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके, अभी इसको आगे बढ़ा है तो b सामने चला जाएगा, यानी कि रूट 5 इंटू बी इक्वल टू ए। नाउ स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड पे स्क्वायर कर लगा देंगे हम, तो स्क्वायर रूट ऑफ b होल स्क्वायर इक्वल टू ये ए स्क्वायर, और इसमें जो किया वो साइड में लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ओके, ये लिख देंगे हम, जो हम कर रहे हैं वो लिखना है सिंपल। अभी स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या हो जाएगा 5, और बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब जब ए स्क्वायर का आंसर 5 इंटू बी स्क्वायर हो रहा है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। यस, अगर दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन बन के ये हो रहा है तो हम 5 को बोल ही सकते हैं। जैसे 3 इंटू 4 बन रहा है 12, तो 3 12 का एक फैक्टर हुआ ना। सिमिलरली 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ओके, तो देयरफॉर 5 is a factor of a square, and therefore 5 is a factor of a also, is a factor of a also, यानी कि अगर वो a स्क्वायर का फैक्टर है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा 25 है तो 25 के फैक्टर क्या हुए 5 इंटू 5। अगर 5 25 का फैक्टर है तो 5 खुद का भी तो फैक्टर हो गया 5 का, है ना, तो इसका 5 स्क्वायर है तो 5 जो है वो 5 का भी फैक्टर हो गया। ऐसे ही ये अगर ए स्क्वायर का फैक्टर है तो वो ए का भी फैक्टर हो गया। ओके, और अगर ऐसा होता है तो ए को हम 5 इंटू सी फॉर एनी अदर इंटीजर c के लिए हम a इक्वल टू 5c लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ अगेन दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अगेन क्या लिखेंगे हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ओके, दोनों साइड पे स्क्वायर कर दिया तो ये बन गया a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, बिकॉज 5 स्क्वायर इज 25 और c स्क्वायर इज c स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो कि a स्क्वायर जो है a स्क्वायर यहाँ पे भी है, a स्क्वायर इक्वल टू 25 c स्क्वायर यहाँ पे बता रहा है और a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर ऐसा यहाँ पे बोल रहा है। तो वी कैन रिप्लेस दिस a स्क्वायर बाय 5b स्क्वायर। स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। रीजन लिखेंगे बिकॉज a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, जो हमने आगे लिखा हुआ है ऑलरेडी। अभी ये 5 नीचे चला गया डिवीजन में, तो b स्क्वायर इक्वल टू 25 बाई 5c स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो ये भी ऐसी ही बात होगी, देखो a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर था, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हमने क्या बोला था कि a स्क्वायर जो है 5 जो है वो a स्क्वायर का फैक्टर है, तो ऐसे 5 जो है वो b स्क्वायर का भी फैक्टर हो गया। Therefore 5 is a factor of b square and therefore 5 is a factor of b2 या फिर b also। ओके, तो हमें मिला क्या यहाँ पे कि b 5 is a factor of b, 5 is a factor of a। 5 जो है a और b दोनों का फैक्टर है, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमने बोला था यहाँ पे, क्या बोला था कि उसका HCF यानी कि कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है, यहाँ पे आ रहा है 5, which means what we have assumed is wrong।
है ना। अगर वो जो हमने अज्यूम किया है वो रॉन्ग है तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, और हमारा अजम्पशन अगर रॉन्ग है तो रूट 5 इज इरेशनल। तो वही चीज हम यहाँ पे लिख देंगे। बट 5 दिस शोज, ऐसा लिखेंगे हम यहाँ पे, दिस शोज दैट 5 is a common factor between A and B, and therefore our assumption is wrong, right? हमारा assumption जो है वो wrong हो गया, therefore square root of 5 is irrational and hence proved। जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, और याद रखने के लिए रट्टा तो बिल्कुल मत मारना, भूल ही जाओगे कहीं पे। तो याद रखने के लिए अच्छे से ये देख लो, अच्छे से समझ लो, 2-3 बार देख लो, प्ले कर करके समझ में आ जाएगा। ओके, अभी कभी कभी यहाँ पे क्या 5 की जगह पे 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, राइट। क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन, दैट प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। इसे हम प्रूव करने के लिए अज्यूम करेंगे कि ये जो नंबर है वो रैशनल है। फिर हमें इसमें पता है कि √5 जो है वो इरेशनल है, और √5 के बेसिस पे ही हम इसको इरेशनल प्रूव करेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले जैसे मैंने बताया कि इसको रैशनल अज्यूम कर लेंगे हम। 3 + 2 √5 is a rational number। ओके, ऐसा हमें अज्यूम करना है पहले। अगर वो रैशनल है ऐसा हमने अज्यूम किया तो एनी रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द a/b फॉर्म, है ना। कोई भी रैशनल नंबर को आप a/b फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर HCF of a/b, a and b equal to 1 and b is not equal to 0। b 0 नहीं है, क्योंकि अगर b 0 हो जाता है तो नंबर जो है अनआइडेंटिफाइड हो जाता है, इसलिए b is not equal to 0 लिखना जरूरी है। और a और b का कॉमन फैक्टर 1 है, यानी कि आगे कुछ भी कैंसिल आउट करना पॉसिबल नहीं है। अभी हमें क्या करना है, ये √5 जो है ना उसको अकेला करना है यहाँ पे, बाकी सारा सामने भेज देना है। तो यहाँ पे अगर उसको अकेले करने की ट्राई करें तो पहले ये जो अपना 3 है वो सामने चला जाएगा, तो 2 √5 इक्वल टू a/b, और +3 है तो सामने जाके -3 हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे b नीचे है, इधर b नीचे नहीं है, तो हम एलसीएम ले लेंगे, यानी कि इधर b से डिवाइड एंड b से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर बनेगा 2 √5 इक्वल टू a - 3b अपॉन b, डिनोमिनेटर सेम हो गया दोनों का। अभी हमें क्या करना है, √5 को अकेला करना है, इसलिए √5 जो है उसको लिखेंगे हम 2 को सामने भेजने के बाद a - 3b डिवाइडेड बाई 2/2b। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो √5 इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ a/b, p/q फॉर्म में इसको लिखा हुआ है, देखो, है ना। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है, विच एनी रेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटर्न। ओके, सॉरी, इरेशनल नंबर को हम नहीं लिख सकते, यानी कि बट यहाँ पे हम लिखेंगे बट √5 is irrational and therefore √5 cannot be written as a - 3b upon 2b, and therefore our assumption is wrong। हमने जो assume किया is wrong, okay, or faulty, and therefore 3 + 2 √5 is rational। ओके, और लास्ट में इसको हेंस प्रूव्ड करके आंसर कर देना है। समझ में आया, इजी है ऐसे। क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में सब क्वेश्चन है ये, जिसमें हमें प्रूव करना है कि 1/√2 जो है वो इरेशनल है। तो हम 1/√2 को पहले रैशनल अज्यूम करेंगे, तो लिखेंगे हम लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। ओके, जैसे ही कोई नंबर रैशनल होता है इट कैन बी रिटर्न एज a/b या फिर p/q फॉर्म में इसको लिख सकते हो, जहां पे HCF ऑफ a एंड b इक्वल टू 1 होता है, और ये जो b नीचे लिखा हुआ है ना वो कभी 0 नहीं होता है। ओके, अभी हमें क्या करना है, √2 को अकेला करना है, यानी कि √2 का आंसर के फॉर्मेट में लाना है, यानी √2 को ऊपर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा √2/1 इक्वल टू b/a, दोनों को हमने उल्टा कर दिया सिर्फ, तो देयरफॉर √2 इक्वल टू b/a।
लेकिन रूट टू कैसा है, हम भी जानते हैं, हम पहले से जानते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट रूट टू इज इरेशनल एंड व्हेन रूट टू इज इरेशनल, हम रूट टू को ऐसे नहीं लिख सकते। अगर कोई भी नंबर इरेशनल है तो वो a बाई बी या फिर b बाई ए या फिर p बाई क्यू यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में इसको नहीं लिखा जा सकता, यानी कि रूट टू ऐसा नहीं लिखा जा सकता। यानी कि हमने जो लिखा वो रॉन्ग है। और हमने क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि हमने अज्यूम किया कि वो रैशनल है, और हमने जो अज्यूम किया अगर वो ऐसा नहीं हो सकता तो फिर हमने अज्यूम किया वो जो है वो रॉन्ग हो गया। Therefore we will write our assumption is wrong. Our assumption is wrong and therefore 1 by रूट टू जो है वो रैशनल नहीं होके इरेशनल है। ठीक है, ऐसे उल्टा कान पकड़ना है हमें। क्या करना है, रैशनल अज्यूम करके फिर हमें आगे जाके प्रूव करना है कि हमने जो बोला वो तो गलत बात हो गई, इसीलिए वो इरेशनल है। ठीक है, क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जिसका सब क्वेश्चन है 2 7 रूट 5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो इरेशनल प्रूव करने के लिए हम उल्टा कान पकड़ेंगे, यानी कि 7 रूट 5 को पहले रैशनल अज्यूम करेंगे, फिर हम अज्यूम करेंगे हमने जो अजम्पशन किया है उसको रॉन्ग प्रूव करेंगे और इसलिए वो इरेशनल हो ऐसा बोलेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया तो स्टेप बाय स्टेप देखो। पहले हमने क्या बोला कि इसको हम इरेशनल नहीं लेकिन रैशनल अज्यूम करेंगे। लेट 7 for root 5 is रैशनल। अगर ये रैशनल है तो कोई भी रैशनल नंबर को आप p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, तो इसलिए टू p बाई क्यू फॉर्म में लिखने के लिए इसको 7 रूट 5 इक्वल टू a बाई बी हो गया। ठीक है, जहां पे ये लिखना जरूरी है बिकॉज वेयर HCF a और b का HCF जो है वो 1 है एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, ये हमें लिखना जरूरी है। फिर हमें रूट 5 को जो है अकेला करना है, यहाँ पे बाकी सारा सामने भेज देंगे, तो रूट 5 इक्वल टू a बाई बी, 7 नीचे चला गया तो 7 भी हो गया। अभी रूट 5 जो है ये आ गया p बाई क्यू फॉर्म में है ना, उसका भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म हो गया। लेकिन रूट 5 तो हम जानते हैं कि वो तो एक इरेशनल नंबर है। अगर वो इरेशनल है बट वी नो कि रूट 5 इज इरेशनल, राइट, और अगर वो इरेशनल है तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो एंड देयरफॉर रूट 5 कैन नॉट बी रिटन एज a बाई 7b। कोई भी p बाई क्यू फॉर्म में यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में आप रूट 5 को नहीं लिख सकते बिकॉज इट इज इरेशनल। अगर हमने ये लिखा वो गलत है तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, जो हमने अज्यूम किया है वो रॉन्ग है। देयरफॉर आवर assumption is wrong and if our assumption is wrong, हमने जो अज्यूम किया है वो रॉन्ग है तो उसका उल्टा इज राइट है ना। therefore 7 रूट 5 इज रैशनल। सिंपल है ना, उल्टा कान पकड़ के प्रूव करना है। क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, उसमें सब क्वेश्चन है 3 6 प्लस रूट 2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, अभी 6 प्लस रूट 2 को जिसे हमें इरेशनल प्रूव करना है ना, हम इसको पहले रैशनल अज्यूम कर लेंगे। तो लेट 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल। अगर कोई नंबर रैशनल होता है तो दैट नंबर कैन बी रिटन इन a बाई बी फॉर्म, यानी कि कोई भी नंबर रैशनल अगर रहेगा तो उसको a बाई बी फॉर्म में आप लिख सकते हो, जहां पे HCF AB इक्वल टू 1 होगा और डिनोमिनेटर में जो b है वो कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो नंबर जो है वो अनआइडेंटिफाइड हो जाता है, तो ऐसा हर बार लिखना जरूरी है। ओके, रैशनल कोई भी नंबर होगा, रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो p बाई क्यू फॉर्मेट में लिखा जा सके, तो हमने p बाई क्यू की जगह पे a बाई बी लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हमें रूट 2 जो है उसको यहाँ पे अकेला करना है, बाकी सारों को सामने भेज देना है, बाकी सारे में कुछ है नहीं, 6 है खाली तो भेज देते हैं उसको सामने, यहाँ पे प्लस में है तो सामने जाके हो जाएगा माइनस में। ओके, नाउ 6 जो है यहाँ पे नीचे b है तो b का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि b नीचे और b ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 6 है, देखो कंफ्यूज मत होना, दिस इज अ 6 नंबर और वो b है, तो रूट b इक्वल टू a माइनस 6b डिवाइडेड बाई b। ओके,
अभी रूट टू जो है इट इज एन इरेशनल नंबर। रूट टू स्क्वायर रूट में अगर कोई प्राइम नंबर हुआ तो वो इरेशनल हो जाता है, और इरेशनल नंबर्स को आप पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि हमें लिखना पड़ेगा कि बट रूट टू इज इरेशनल, रूट टू तो इरेशनल है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। देयरफॉर रूट टू कैन नॉट बी रिटन एज ए माइनस 6b अपॉन बी, ऐसा नहीं लिखा जा सकता उसको पी बाई क्यू फॉर्म में। एंड देयरफॉर हमने जो अज्यूम किया, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो अज्यूम किया वो रॉन्ग है। हमने क्या अज्यूम किया था, वो रैशनल है ऐसा अज्यूम किया था, लेकिन वो तो रॉन्ग प्रूव हो गया। तो अगर वो रैशनल नहीं है तो वो कैसा है, यस इरेशनल। देयरफॉर 6 प्लस रूट टू इज इरेशनल। सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अरे एक बात तो बताना ही भूल गया, ये चैनल पे आपको नॉलेज भी मिलता है और पैसे भी। यस, आप यहाँ पे पैसे भी कमा सकते हो। हर मंगलवार रात के 9:15 एक लाइव क्विज होता है, जिसमें पार्टिसिपेट करके आप रियल मनी जीत सकते हो। 100 रुपए एक सवाल के जवाब के मिलेंगे आपको। यस, मेरे लाइव क्विज चेक करो, लाइव सेशन चेक करो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, और पार्टिसिपेट करो तो आपको भी पैसे मिलेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। लाइक कर दीजिए वीडियो को एटलीस्ट, और अपने दोस्तों को जो 10th में है अभी उसके साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए और वो भी खुद पैसे जीत पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक के लिए